श्रवणं कीर्तनं विष्णुपादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मने। 9 प्रकार की भक्ति है और ये 9 प्रकार की भक्ति में से यदि एक भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण है। भरत जी कहते हैं पिताजी हमें मानव जीवन पाकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। अब पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए। पिताजी का प्यार भरत जी के प्रति ज्यादा हो गया। सभी पुत्र अपने अपने कार्य के लिए चले गए। अब पिताजी भरत जी से ज्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता, सभी भाइयों ने विवाह भी कर लिया, लेकिन भरत जी ने विवाह नहीं किया। भरत की भौजाई आई देखती है भरत जी कुछ नहीं कर रहे हैं। भरत जी से कहा देखो भरत भैया तुम रात दिन बैठे रहते हो, जाओ गौशाला में गाय बंधी है, उन्हें गायों को जल पिला दो। अब भरत जी सोचे आज यदि जल पिलाऊंगा तो रोज पिलाना पड़ेगा। भरत जी ने उठाई बाल्टी और जैसे नल पे पहुंचे, बाल्टी तो भर ली, लेकिन जानते हो जैसे उठा करके बाल्टी चलने लगे पैर फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिरे। चिल्लाने लगे भरत की भौजाई आई भरत भैया तुमसे छोटा सा भी कार्य नहीं हो पाया। अरे चांद बार भोजन करते हो, इतने हष्ट पुष्ट हो, अरे छोटा सा कार्य नहीं कर पाए। जब तुम्हें भजन नहीं करना है तो घर में क्यों हो, निकल क्यों नहीं जाते। अब भरत जी बेचारे कटु वचन सुने। अब भरत जी घर से निकल गए, जाकर के सरोवर के किनारे सुंदर सी कुटिया बनाई और भरत जी वहीं पर रहने लगे। भरत जी वहाँ भगवान का भजन करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर सुबह होती है, सुबह से फिर शाम हो जाती है। दिन रात भगवान का भजन चल रहा है। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। एक दिन हिरणियों का झुंड जल के लिए आया सरोवर में। एक हिरणी जो गर्भवती है, शेर ने अचानक आकर के दहाड़ लगा दी। हिरनियां जल पी ही रही थी, कुछ पी पाई थी, कुछ बेचारी नहीं भी पी पाई थी। शेर की आवाज सुनते ही, दहाड़ सुनते ही सभी हिरनियां भाग पड़ी। वो जो गर्भवती हिरनी थी भागने का प्रयास किया। एक प्रसव का समय था, छोटा सा बच्चा वो जल में ही रह गया। हिरनी तो भाग गई, लेकिन बच्चा जल में पड़ा रहा। भरत जी जब समझा से फुर्सत में भय कुटिया से बाहर निकले तो देखा जल में कुछ चमक रहा है। अब भरत जी करीब गए थोड़ा। भरत जी ने देखा ये तो कोई जानवर का बच्चा है। उस बच्चे को उठाया, उसको देखा पास से, तो हिरनी का बच्चा। उसका लालन पालन किया महाराज ने। उस बच्चे का नाम रख दिया हिरणराज कुमार। अब तो हिरणराज नाम से इतना प्रेम है। भरत जी सुबह सुबह जाते हैं, बढ़िया सुंदर से हरी हरी घास खाते हैं और हिरनी के बच्चे के लिए रख देते हैं। भजन करने बैठ जाते हैं, जब तक वो घास हिरनी का बच्चा खा लेता है। भरत जी जब फुर्सत में होते हैं तो हिरनी के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे इतना प्यार बढ़ गया भरत जी का कि भगवान के चरणों से मन हटने लगा। एक और बात प्यारे, आपका मन यदि भगवान के चरणों से हटने लगे तो समझ लेना अब हमारा कोई भी अच्छा कार्य नहीं होगा। अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है ही नहीं। महाराज जी का मन भगवान के चरणों से हटा, जितना ही हिरनी के बच्चे में लगा, भगवान थोड़ा रुष्ट हो गए।
धीरे धीरे कुछ समय आया, एक दिन फिर हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए आया। हिरनी का बच्चा बाहर घास खा रहा था। उसने देखा तो मेरे जैसे लोग हैं, वो भी उन्हीं हिरनियों के झुंड के साथ में चला गया। जब महाराज जी भजन से फुर्सत में भय बाहर निकले, देखा हिरण राजकुमार नहीं है, घास भी वैसे ही पड़ी है। हिरण राजकुमार को न देख करके भरत जी चिल्लाने लगे, ऐ हिरण राजकुमार कहाँ हो तुम? हिरण राजकुमार जब नहीं आया तो महाराज भरत जी अपने नाखूनों से पृथ्वी को खोदने लगे। ऐ नाम सुंदरे, आपकी पृथ्वी पर आपके धराधाम पर मेरा हिरण राजकुमार विचरण कर रहा है, मेरे हिरण राजकुमार को भेज दे। जब हिरण राजकुमार नहीं आया तो महाराज इतना रोए। हिरण के वियोग में महाराज ने अपने पंचभौतिक शरीर को भी छोड़ दिया। हिरण की याद करके मरे, अगला जन्म जानते हो इनका हिरण देह में ही हुआ। अब की बारी में हिरण बने। अब तो ये न बैठ पा रहे हैं, न आसन लगा पा रहे हैं, न ही भगवान के लिए हाथ जोड़ पा रहे हैं। पूर्व जन्म की याद है, भगवान से आग्रह करें प्रभु बस एक बार, केवल एक बार आप फिर से हमें मानव जीवन दे दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। भगवान तो सबको मौका देते हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा समय बीता। महाराज जी जब हिरण देह से मुक्त हुए तो इनका अगला जन्म आंग्रस पंडित जी किया हुआ। पंडित जी जिनकी जो पहली पंडितानी थी उससे भरत जी का जन्म हुआ और वो पंडितानी भगवान को प्यारी हो गई, उनका देह परित्याग हो गया, जीवित नहीं रही। पंडित जी बड़े चिंतित हुए। बच्चे के लालन पालन के लिए मां की आवश्यकता होती है। पंडित जी ने दूसरा विवाह किया। जो दूसरी पंडितानी आई वो भी बड़ी सज्जन थी, लेकिन उनके भी 4 बेटे, उनके भी 4 बच्चे। दूसरी पंडितानी अपने बच्चों के आगे भरत जी की बिल्कुल भी देख रेख नहीं करती। कहते हैं ना सौतेली माँ सौतेली होती है। दूसरी वाली पंडितानी अपने बच्चों को भोजन दे देती है। जो जूठन बच जाती है एक थाली में परोस कर भरत जी के पास ले जाती है, बेटा तू भी भूखा होगा, भोजन कर ले। अपने बच्चों के जो पुराने वस्त्र होते हैं वो भरत जी को पहनने को दे देती है। ऐ मेरे माई भाई, कहते हैं दुनिया में सब कुछ छिप जाएगा, ठीक है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद, उनका साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। ऐ मेरे माई भाई, भरत जी जब देखते हैं वो झूठी थाली का भोजन देख करके रो पड़ते हैं। काश मेरी भी माँ होती तो मुझे ये झूठा भोजन खाने को नहीं मिलता। कहते हैं ना हम आप बड़ी किस्मती हैं, हम आप बड़े भाग्यवान हैं जो माता पिता का आशीर्वाद हमारे सर पर है। ऐ मेरे माई भाई, उन बच्चों से पूछो जिनके सर पर माता पिता का आशीर्वाद तो बहुत दूर हाथ तक नहीं है। वो बच्चे कितना बिलखते हैं, कितना तरसते हैं। हम आप बहुत धन्य हैं फिर भी। कहते हैं ना, इसलिए माता पिता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके मां नहीं होती। भाई माता पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन में बिल्कुल रामबाण है, और कभी भी अपने माता पिता का दिल भी मत दुखाना। कहते हैं ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप
भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आजकल के बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, जन्म देने वाली ने जन्म दे के पाला, उसे पालने में कोई कसर ना उठाना। जन्म देने वाले को नहीं भूलना, जन्म देने वाले को नहीं भूलना। अभी थोड़े समय पहले मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे ऐसा लगा मेरे पास से बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन भगवान की कृपा आज वो सुरक्षित है। और मैं तो यही कहती हूँ, मुझे भले कुछ हो जाए लेकिन उन्हें कुछ ना हो। क्यों? जब तक माता पिता का आशीर्वाद रहता है तब तक बच्चे बहुत खुश रहते हैं, और जब माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा तो बच्चे उसी समय बिखर जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, जिनके भी माता पिता है वो हमेशा सलामत रहे। अरे मेरे भाई भाई, सब कुछ भूलना लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। माँ बस माँ होगी।
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मत लेना माँ बाप की बददुआ, ये भगवान से भी खाली नहीं जाती। चार बर्तन बांध कर पाल लेती है 4 बच्चों को एक माँ, लेकिन बहू आने पर 4 बच्चों से वो एक माँ पाती नहीं जाती। जब छोटे होते हैं तो बस यही कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़े हो जाते हैं तो बोले माँ किसके हिस्से में आई थी। अरे मेरे भाई आजकल के बच्चे विवाह हुआ नहीं, माँ पिता को अलग कर देते हैं। अपनी बहू के लिए 2000 का मेकअप का सामान आएगा, लेकिन माँ की दवाइयाँ भूल जाते हैं। एक माँ बेचारी बूढ़ी, चश्मा टूट जाता है, दिखता नहीं है, तो बच्चे से कहती है बेटा चश्मा बनवा दो। बेटे ने बात को इग्नोर कर दिया। माँ फिर कहती है बेटे से मेरा चश्मा बनवा दो। बेटा ने डांट कर कहा माँ मेरे पास खर्च बहुत बढ़ गया है और मैं चश्मा कहाँ से बनवाऊं। माँ रोने लगी बेटा कोई बात नहीं। एक दिन बेटे की बहू को बेटा हुआ। बेटा गया माँ देखो आपके घर में नाती आया है। माँ रोने लगी बेटा बहुत खुशी की बात है। बेटा कहता है माँ जब खुशी की बात है तो ये आंख में आंसू क्यों है। माँ रोने लगी बेटा ये आंसू खुशी के हैं और कुछ गम के भी हैं। क्यों ऐ मेरे लाल काश तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया हो। माँ कहती है मेरे लाल काश तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छे से अच्छे मुहूर्त भी देख सकती थी मैं। ऐ मेरे बच्चे काश तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छे सगुन अच्छे मुहूर्त भी देख सकती थी मैं। मुझे कब था ये दुनिया देखने का शौक।
माँ बोली नहीं, इससे भी
क्या ए जाओ माने तीन के उठाई और बेटे के पेट में बांध दिया, बोली जाओ बाहर गाँव घूम कर बेटा पेट पर ईंट बांध करके गाँव घूमने के लिए चला। लोग हंसने लगे, ये देखो तो ये विदेश से आया है, ये तो बिल्कुल पागल है, गर्भवती महिला की तरह घूम रहा है। बेटा दो गली घूम पाया, तीसरे गली में प्रवेश भी नहीं कर पाया, शर्म के मारे ईंट को फेंक दिया, दौड़ता हुआ आया, माँ के चुम्बों को पकड़ लिया। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली बेटा तूने कर्ज उतार दिया। बेटा रोने लगा, माँ मैं नशे में था, मुझे ये अवगत नहीं कि तू माँ है। अरे मेरे भाई हम आप कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माता पिता का कर्ज कभी उतार नहीं सकते। माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए सुख का जीवन है, सुख का समय है, उससे माता पिता की सेवा जरूर करिएगा। क्यों? तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, मेरे भाई दुआएं तेरे काम आएगी, मेरे भाई दुआएं तेरे काम आएगी। और अपने ही स्वरूप में माता पिता को भेज दिया। एक बार उस माता पिता की जय जिसने हमें पाल पोस किया है। बोलो माता और पिता की, जन्म देने वाली मैया की। हाँ उठाकर के सभी लोग दुआ कीजिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। जिनकी माँ हो वो भी उठा लो, ना हो वो भी उठा लो, आशीर्वाद यहीं से मिलते हैं। मीठी मीठी तालियां बजाते हैं सभी लोग।
हमें सबके माता पिता को खुश रखे और उनको भी दीर्घायु प्रदान करे। ऐ मेरे माई भाई, माँ आज भरत जी बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? काश मेरी भी माँ होती। भरत जी बेचारे चारों भाइयों का विवाह हो गया, भरत जी का फिर से विवाह नहीं हुआ। धीरे धीरे थोड़ा सा समय बीता। एक दिन भरत के जो भौजाइयां हैं छोटी वाली अपने स्वामियों से कहती हैं, हे स्वामी, भरत दादा दिन रात कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कोई काम इनको बता जाया करो। भरत की भैया कहते, दादा आप कुछ नहीं करते हैं, जैसे यहाँ बैठते हो वैसे जाकर के खेतों में बैठ जाया करो, और वहाँ जो जानवर आते हैं खेतों की रखवाली भी हो जाएगी। दादा अगले दिन गए खेत में, देखा बड़ी सुंदर सी फसल खड़ी है, हरी हरी घास है। मेरे पर बैठ गए, विचार किया हम भी राम जी के, ये खेत भी राम जी का और ये फसल भी राम जी की और ये जानवर भी राम जी के। भरत जी सोचे जब सब कुछ राम जी का है तो फिर मना किसको करे। अब भरत जी बैठे और बैठ करके बड़े मस्ती भाव से सोचते हैं, जब सब कुछ राम जी का है तो मना करने की जरूरत क्या है। मेरे पर बैठ करके भरत जी लगे बुलाने सभी जानवरों को। क्या? अरे दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं सबको बुलाता हूँ। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, आ जाओ मैं सबको बुलाता हूँ। जितना मनो उतना करो। अब खेत में जानते हो एक नहीं 1000 जानवर, पशु पक्षी जानवर सभी आ गया। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, 2 बजे किचक में अगर कहीं 500 जानवर घुस जाए तो जानते हो 1 घंटे में सब सत्यानाश। और सुबह से शाम हो गई 1000 जानवर। ये जानते हो कि जो खेत में जो मक्का के भुट्टा होते वो भी नहीं बचे। जब भरत भैया आए, शाम हो गई, देखा भरत दादा आए नहीं घर पे। छोटी भौजाई कहती नहीं आए हैं, जाओ जलपान लिए जाओ और साथ में निभाए लाना। भरत के भैया जब पहुंचे भरत जी को देखने, एक तो देखा क्या
खेत बिल्कुल खाली। भाई को बहुत गुस्सा आया। भरत जी को पटी जली लगी सुनाने, दादा तुम तो बिल्कुल जड़ हो गए हो, बिल्कुल मूर्ख हो गए, मूर्ख हो गए हो। तुमसे कहा था खेतों की रखवाली करना, तुमने तो सब कुछ सत्यानाश कर डाला। ये भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम स्वयं भूखे रह के दूसरे को भोजन कराओ ना, तुम भी खाओ दूसरे को भी खिलाओ, इसी में आ गया। भगवान कहते हैं मैं उतना ही तुम्हें दूंगा जितने में तुम भी संतुष्ट रहो, आने जाने वाले भी संतुष्ट रहे, और खाने वाले भी संतुष्ट रहे, खिलाने वाले भी संतुष्ट रहे। भगवान से यही आग्रह करिए, प्रभु जी इतना दीजिए जामे कुतुब समाया, मैं भी भूखा न रहूं और साथ न भूखा। कि हम भी भूखे न रहे, आने वाला व्यक्ति भी भूखा न जाए। ए भगवान ये नहीं कहते खुद उल्ट जाओ। अब भरत जी को छोटे भैया ने भगा दिया, तुम्हारा घर में कुछ नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। ए बेचारे रोते हुए चले जाए। भरत दादा अब घर में तो परमिशन नहीं है। अब भरत दादा घर छोड़ करके जंगल की ओर चले, तपस्या करने लगे। आइए इसी बीच में